वेरी गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं दिग्विजय मधुबन संस्थान स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। वेलकम यू ऑल। आज हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे 10th के अंदर 25 सितंबर 2020, जिसमें इस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये हिंदी में कहो तो त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्री का उत्पन्न या ओरिजिन कहां से हुआ वो अपन समझते हैं। ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से ग्रीक वर्ड? ट्राइगोनल प्लस मेट्रॉन। ट्राइगोनल का मतलब तीन, भुजाओं वाली आकृति। फिगर सराउंडिंग बाय figure is देखिए, ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक के दो वर्ड से मिलकर बना है। ग्रीक के दो वर्ड से ट्राइगोनल एंड मेट्रॉन। ट्राइगोनल का मतलब तीन भुजाओं वाली आकृति, जिसे हम त्रिभुज कहते हैं। इंग्लिश में वाले फिगर इज सराउंडेड बाय थ्री साइड, दैट इज ट्रायंगल। और मापन, मेट्रॉन का मतलब होता है मापन या मेजरमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की उस ब्रांच का हिस्सा है जिसके अंदर किसी त्रिभुज की तीन भुजाओं का मापन किया जाता है। ठीक है, तो ठीक है, इसको और आगे बढ़ते हैं। तो फिर इसके बाद और आगे क्या है कि त्रिभुज की तीन भुजाओं के अनुपात और उनके कोण के मध्य कुछ संबंध पाए जाते हैं। ठीक है ना, या कुछ आप ये ऐसा कह सकते हो कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात और उनके कोण के मध्य अध्ययन को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। टोटल 6 हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। अब इंग्लिश में आप थोड़ा समझिए। हिंदी में मैंने आप लोगों को बता दिया। इंग्लिश में क्या है कि थोड़ा और अगर इसकी डेफिनेशन को मैं ब्रॉड करके बताऊं, कि ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन को और ब्रॉड करके बताऊंगा, तो क्या कैसे बताऊंगा कि एक ट्राइंगल लेते हैं, उसकी साइड्स का रेशियो और एक एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण। ठीक है ना, तो इनके बीच के संबंध के, इनके बीच के रिलेशन के स्टडी को हम क्या पढ़ते हैं या क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। और ये टोटल कितने पाए जाते हैं? ये टोटल 6 पाए जाते हैं। देयर आर 6 टाइप्स, ठीक है ना, फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो कौन कौन से वो मैं लिख देता हूँ, याद रखिएगा। जब हम 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, क्योंकि उसी की प्रॉपर्टी हमारे सिलेबस में मेंशन है, वही बता रखी है। उसी त्रिभुज को, उसी राइट एंगल ट्राइंगल को अपन को काम में लेना पड़ेगा, क्योंकि उसी पर आधारित हमारे क्या है, प्रश्न है या सवाल है या क्वेश्चन है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिए। मैं वापस एक बार रिकॉल कर देता हूँ। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? पहले मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री इज कंप्राइज्ड ऑफ द ग्रीक वर्ड्स, two Greek words. First one is trigonal and second one is metron. Trigonal means figure is surrounded by the three sides, that is the triangle, and metron means measurement. That means the measurement of the three sides of a triangle is studied
is studied in the branch of the mathematics, that is called the trigonometry. And there are some special relationship between, या among बोल दीजिए, among नहीं, between ही सही रहेगा, between the ratio of the two sides and the acute angle in that the triangle is called the trigonometric ratio. There are the 6 types of the trigonometric ratios. I will explain you after some minutes. ठीक है. अब हिंदी मीडियम वाले देखिए क्या है, ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड से मिलकर बने दो, एक तो ट्राइगोनल और एक है मेट्रोन. ट्राइगोनल का मतलब है 3 भुजाओं वाले आकृति जिसे हम त्रिभुज कहते हैं. मेट्रोन का मतलब मापन, मतलब त्रिभुज की भुजाओं का मापन. और थोड़ा डिफाइन करते हैं कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात और त्रिभुज के अंदर बनने वाले न्यून कोणों के मध्य एक संबंध पाए जाते हैं, उन संबंधों को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं. ठीक है. तो टोटल 6 है त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ. ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आ गया. अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं कि कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात हैं. मतलब अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने जा रहे हैं, कौन कौन से हैं. टोटल 6 हैं. तो देखिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. उम्मीद करता हूँ ले लिया होगा. अब देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. देखिए 6 हैं. एक होता है साइन थीटा, एक है कॉस थीटा, एक है टेन थीटा, एक है कॉट थीटा, एक है सेक थीटा और एक है कोसेक थीटा. चलिए अब इसको राइट एंगल ट्राइंगल में हम बताएंगे. एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लीजिए, एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए ए बी सी. एक एक्यूट एंगल है ये न्यून कोण, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं एक्यूट एंगल. ये राइट एंगल ट्राइंगल. एक्यूट एंगल के सामने की साइड को हम लंब बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में आप कहते हो परपेंडिकुलर. ठीक है, परपेंडिकुलर. आप इसको शॉर्ट में पी लिख दीजिए, बेटर रहेगा. सबको पता ही है, आप लोग भी 9 से पढ़ता है. तो ये परपेंडिकुलर. और 90 डिग्री के सामने जो है उसको हम कहते हैं कर्ण, जिसको हम इंग्लिश में हाइपोटेनस या एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो पीछे साइड बच जाती है 90 डिग्री जिस पर बन रहा है उसके बेस को हम क्या कहते हैं, बेस बोलते हैं या आधार बोलते हैं. ठीक है. अब जरा देखिए अब ये कैसे बनेगा. साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा. तो इनको एक ट्रिक से याद रखते हैं. हिंदी मीडियम वाले अलग याद रखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले अलग. तो पहले हिंदी मीडियम वाले लाल बटे का ये हो गया साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, ये कॉट थीटा, ये सेक थीटा और ये कोसेक थीटा. मतलब साइन थीटा की बात होगी तो लंब बटे कर्ण आ जाएगा, कॉस थीटा की बात होगी तो आधार बटे कर्ण आ जाएगा, और टेन थीटा की बात होगी तो लंब बटे आधार आ जाएगा, और कॉट थीटा की बात होगी तो उल्टा कर देंगे, आधार बटे लंब. ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार और ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब. ठीक है, ये इस फॉर्मूले से याद रखेंगे. इंग्लिश मीडियम वाले कैसे याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले. आप ऐसे याद रखेंगे. ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, ये कॉट थीटा, ये सेक थीटा, ये कोसेक थीटा. ठीक है. तो ये हो जाएगा P बाई एच, ये B बाई एच, ये P अपॉन B, ये B अपॉन P, ये H अपॉन B और ये H अपॉन P. ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने लिख दिया है यहाँ पर, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए लिख दिया है. ये P बाई एच, ये B बाई एच, ये P बाई B, ये B बाई P, ये H बाई B, ये H बाई P. ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है. एक बार चेक कर लीजिए, वापस से चेक कर लेता हूँ मैं. बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ नहीं है. ठीक है, अब आगे चलते हैं अगला टॉपिक. ये तो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या त्रिकोणमितीय अनुपात.
त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। टोटल कितने हैं आपके? 6 हैं ये। ठीक है, ये 6 के 6 लिख दिए। याद करने का तरीका लिख दिया हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, आप लोग यहीं देख लीजिए कि साइन का उल्टा क्या है। साइन का उल्टा मतलब रेसिप्रोकल साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और tan का कॉट। तो इसका मतलब हेडिंग डालोगे आप व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप में आप रेसिप्रोकल रिलेशनशिप व्युत्क्रम संबंध क्या लिखोगे? व्युत्क्रम संबंध में साइन थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर 1। तो इसका मतलब बाकी भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos थीटा डॉट सेक थीटा बराबर 1 और tan थीटा डॉट cot थीटा इज इक्वल टू आल्सो 1। तो इसका मतलब क्या हो गया? sin थीटा और cosec थीटा का गुणा 1 होता है, cos थीटा और sec थीटा का गुणा 1, tan थीटा और cot थीटा का गुणा 1। क्यों होता है? The product of sin theta और cosec theta is equal to 1. Product of cos theta sec theta is also 1. Product of tan theta cot theta is also 1 because they are the reciprocals to each other. मतलब एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अब एक लास्ट टॉपिक है इसी का मतलब चैप्टर का, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वो क्या है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।